हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर 12th का एक वीडियो लेकर के आए हैं जो सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था का होगा। बाबू आप लोग को देखिए उसमें हम बात किए हुए हैं कि यूनिट सेल का टाइप क्या होगा, यानी एकक कोशिका के प्रकार क्या होंगे। फिर यूनिट सेल का नंबर ऑफ एटम कितना होगा, यानी एकक कोशिका में कितने परमाणु होंगे। उसके आधार पर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे आ सकते हैं उसको हम लोग बात किए हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं बाबू क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। देखिए बाबू, आप लोग ये जान जाओ कि जो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में हम लोग ये मान लेते हैं कि जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है या तो एटम होगा या तो मॉलिक्यूल होगा या तो आयन होगा। ये जो आयन, मॉलिक्यूल और एटम जो है ये स्फेरिकल होगा। आप लोग ये मान लेते हो कि जितने भी पार्टिकल हैं सब स्फेरिकल होंगे, सब ऐसे स्फेरिकल। और ये अपने आप को इस प्रकार से सजाएंगे कि इन लोगों के बीच में ये जो स्पेस है, यहाँ पे जो स्पेस दिख रहा है वो मिनिमम होना चाहिए। ये स्पेस क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। जिससे स्पेस मिनिमम होने से स्पेस क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। और इनके बीच डेंसिटी क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। यानी कि ये एटम अपने आप को इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे या अरेंज करेंगे कि इन लोग के बीच में खाली स्थान कम से कम हो। खाली स्थान क्या हो? कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा जगह घेरे, जिससे कि क्रिस्टल का डेंसिटी ज़्यादा हो, क्रिस्टल का घनत्व ज़्यादा हो। इसे हम लोग पढ़ने के लिए इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट 3 डायमेंशनल पैकिंग नहीं पढ़ते हम लोग। इसको पढ़ने के लिए क्या करते हैं? स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। कैसे? स्टेप बाय स्टेप। यानी कि इसको हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं, 3 स्टेप में बांटते हैं। 3 स्टेप में कौन कौन सा होगा? पहला पैकिंग इन 1 डायमेंशन। पैकिंग इन 1 डायमेंशन यानी कि एक बीमीय संकुलन। दूसरा पैकिंग इन 2 डायमेंशन, 2 बीमीय संकुलन, 2 बीमीय संकुलन। पैकिंग इन 3 डायमेंशन, पैकिंग इन 3 डायमेंशन यानी 3 बीमीय संकुलन। जो आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा क्रिस्टल का, जो 3 बीमीय होगा, 3 डायमेंशन होगा। अब हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। पहला स्टेप है बाबू, पहला स्टेप है आपका 1 डायमेंशन पैकिंग। देखिए 1 डायमेंशन ऐसे, ये 1 डायमेंशन, आप इसको थोड़ा सा समझो। ये स्फीयर को एक दूसरे से अरेंज करते हुए, एक दूसरे से अटैच करते हुए सजाएंगे। इससे क्या होगा? अगर लगातार इसी तरह से सजाते जाएंगे तो जो क्रिस्टल का एक किनारा बनेगा, क्रिस्टल का एक एज बनेगा। जब क्रिस्टल को जब स्फीयर को एक दूसरे से टच करते हुए, एक दूसरे से टच करते हुए अरेंज करते हैं तो क्रिस्टल का एज यानी किनारा बनेगा। इसमें क्या होगा? ये पीला, ये जो गोला है, ये स्फीयर है, 2 गोले को टच कर रहा है। यानी जितना गोला किसी गोला को टच करेगा, जितना स्फीयर दूसरे स्फीयर को टच करेगा, वो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 2। देखिए ये 2 को टच करेगा, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2। देखें आप,
देखिए एटम को क्या किया, एक दूसरे से टच करते हुए, स्पर्श करते हुए सजाया। इसमें क्या हुआ, इस गोले को कितना गोला टच कर रहा है, 2, यानी 1 डायमेंशन हुआ, एक किनारा बना। अब ये किनारा बना, देखो अब क्या होता है ना, यहाँ पे किनारा तो बना, किनारा बना, ये 1 डायमेंशन पैकिंग हुआ। इसमें आप देख रहे हैं कि इसका एक स्फीयर 2 स्फीयर को टच कर रहा है, 2 स्फीयर को टच कर रहा है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2, यानी उपसरण संख्या कितना हो जाएगा बाबू, 2। कोऑर्डिनेशन नंबर बोले तो उपसरण संख्या। अब हम लोग बात करते हैं 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग यानी द्विविमीय निबिड़ संकुलन। देखिए द्विविमीय निबिड़ संकुलन में हम लोग बात करें बाबू, देखो ऐसे द्विविमीय निबिड़ संकुलन, इसमें हम क्या करेंगे, एटम को टच करना है। देखिए 1 डायमेंशन में क्या हुआ था, एटम को ऐसे टच करके, एक दूसरे से टच करते हुए हम लोग एक कतार में किए थे, एक रो में किए थे, तो एक रो में किए थे तो 1 डायमेंशन पैकिंग हो गया। लेकिन अब हमें क्या करना है कि इसको एक दूसरे से टच करते हुए ये कतार को, एक कतार के ऊपर कतार चढ़ाना है और कतार के ऊपर कतार को रखना है और कतार के ऊपर कतार यानी रो के ऊपर रो को रखना है, प्लेस करना है और ये प्लेस करके 2 डायमेंशन पैकिंग बनाना है। ये 2 डायमेंशन पैकिंग 2 तरह से हो सकता है बाबू। द्विविमीय संकुलन 2 तरह से होता है। एक में एटम के ठीक ऊपर एटम को रखेंगे, एटम को ऊपर रखेंगे और दूसरा तरफ रखेंगे एटम के दोनों बीच में पहला लेयर जो है, पहला रो है, उस रो में 2 एटम के बीच में, 2 पार्टिकल के बीच में, 2 स्फीयर के बीच में जो यहाँ पे गड्ढा बन रहा है उसमें रखेंगे। यानी कि 2 डायमेंशन पैकिंग 2 तरह से हो सकता है। एक ऐसा एटम के ठीक ऊपर एटम, इसको अगर एटम के ठीक ऊपर एटम रहेगा तो इसको बोलेंगे वर्ग निबिड़ संकुलन यानी कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अगर यहाँ पे अगर 2 एटम के बीच का जो गड्ढा है उसमें कतार को रख करके, रो को रख करके सजाते हैं 2 डायमेंशन, तो इसको बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यानी कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग कितने तरह का होगा, तो 2 तरह का होगा। कितने तरह का होगा, 2 तरह का होगा। देखिए ठीक है ना, 2 टाइप, एक बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग वर्ग निबिड़ संकुलन और दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी कि षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन। देखिए 2 तरह से हो सकता है, ठीक है ना। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका की बात करते हैं हम लोग, देखिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का मतलब वर्ग निबिड़ संकुलन और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का मतलब षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन। पहला वर्ग निबिड़ संकुलन स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात करें, इसमें कतार को सजाना है एक कतार के ठीक ऊपर, लेकिन उसमें एटम के ठीक ऊपर सजेगा। देखिए तो देखिए एटम को ठीक दूसरे ऊपर, एटम के ठीक ऊपर रखना है। देखिए रखें, एटम के ठीक ऊपर रखें, देखिए एटम के ठीक ऊपर रखें, एटम के ठीक ऊपर रखा है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये गोला, ये स्फीयर कितने गोले को टच कर रहा है या बताओ, ये गोला कितने गोले को टच कर रहा है, बोलो कितने गोले को टच कर रहा है, तो बाबू 4 गोले को टच कर रहा है। देखिए इसको ऐसे 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 4 गोले को टच कर रहा है और ये एक वर्ग जैसा स्ट्रक्चर बना देता है, इसीलिए इसको स्क्वायर जैसा स्ट्रक्चर बना देता है, इसलिए इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। अब देखो इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग में एक गोला 4 गोले को टच करता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर को समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या बोलेंगे। बोलेगा कि 2 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग में वर्ग निबिड़ संकुलन का समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसंयोजन संख्या कितना होगा, तो बोलेंगे 4। कितना बोलेंगे, 4। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और भी देखो, ये जो पहला लेयर है, पहला लेयर और दूसरा लेयर में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक पहला लेयर जैसा ही दूसरा लेयर है। अगर पहला लेयर अगर ए होगा तो दूसरा लेयर बी होगा, सॉरी दूसरा लेयर भी क्या होगा, ए, क्योंकि सेम है तो सेम, तो बी क्यों होगा, बी क्यों होगा, ए ही होगा क्योंकि दोनों एक जैसा है। सर तीसरा लेयर भी तो सेम है सर, हमने हाँ यार तीसरा लेयर भी सेम, ए ही होगा। सर चौथा लेयर भी सेम, मतलब यस यार
चौथा लेयर भी होगा, यानी कि इसका जो अरेंजमेंट होगा ए टाइप का होगा, ए टाइप का होगा स्क्वायर पैकिंग, क्लोज पैकिंग। आप तो समझ गए होंगे, इसे आप देख लें। देखिए ए है, पहला लेयर अगर ए है तो दूसरा लेयर भी क्या होगा, ए होगा, और तीसरा लेयर पहला और दूसरे लेयर के जैसा ही है, इसलिए तीसरा लेयर भी ए होगा, और चौथा लेयर भी ए, पहला दूसरा और तीसरा लेयर जैसा है तो चौथा लेयर भी क्या होगा, ए होगा। नहीं, इसलिए इसका कैसा प्रकार का होगा, ए टाइप का अरेंजमेंट होगा, यानी कि ए प्रकार का व्यवस्था होगा। इसको हम लोग बोलेंगे वर्ग निबिड़ संकुलन। अब हम लोग बात करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या करना है कि देखिए आप क्या कर रहे हैं, ये एटम है बाबू, वो क्या करे, देखो 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 देखो, यानी पहला जो एटम है, ये पहला कतार का जो एटम है, पहला कतार का जो एटम है, उसका जो गड्ढा बन रहा है, जो गड्ढा बन रहा है यहाँ पे, जो गड्ढा बन रहा है, उस गड्ढा में दूसरे कतार के एटम को रखेंगे। अब तीसरा कतार कहाँ रखेंगे, तो इन गड्ढा में रखना है, एक दूसरे को टच करते हुए। देखिए देखिए देखिए, अगर पहला लेयर ए है तो दूसरा लेयर देखिए डिफरेंट हो गया कि नहीं हो गया, दोनों के बीच में आ गया। तो ये लेयर देखिए यहाँ से शुरू हुआ, इसलिए ए, तीसरा लेयर फिर पहला लेयर जैसा ही होगा, तीसरा लेयर कैसा होगा, पहला लेयर होगा। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें पहला एटम, ठीक है, पहला एटम देखिए ये यहाँ पे जो है प्रत्येक एटम कितना को टच कर रहा है, इसको 2 3 4 5 6, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इसमें देखिए, अगर पहला लेयर ए है, दूसरा लेयर बी होगा, और तीसरा लेयर फिर से ए होगा, चौथा लेयर फिर बी होगा, पांचवा लेयर फिर ए होगा, यानी इसका अरेंजमेंट कैसा होगा, ए टाइप से होगा। इसका अरेंजमेंट कैसा होगा, ए टाइप से होगा। अब देखें ए बी टाइप का होगा। इसका अरेंजमेंट कैसा होगा, तो ए बी टाइप का होगा। देखो इसका उपसंख्या संख्या कितना होगा, 6 होगा, या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। अब देखिए यहाँ पे बी हो गया कि नहीं हो गया, तो इसका अरेंजमेंट कैसा है, ए बी टाइप का अरेंजमेंट होगा। ध्यान रहे, इसका अरेंजमेंट ए बी टाइप का होगा, यानी 2 डायमेंशन पैकिंग दो तरह से, 2 डायमेंशन पैकिंग दो तरह से। कौन कौन सा, तो एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग, वर्ग निबिड़ संकुलन, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, उसमें ए टाइप का अरेंजमेंट होगा। दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन, उसका ए बी टाइप का अरेंजमेंट होगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, यानी उपसंख्या संख्या कितना होगा, 6। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का उपसंख्या संख्या कितना होगा, 4। याद रखेंगे ये सब चीज। अब देखिए थोड़ा सा, देखिए अब हम बात करें यहाँ पे, आप देखिए ये है वर्ग निबिड़ संकुलन, और ये है षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन। अब आप बताओ, देखने से आपको पता चल रहा है इसमें क्या है, यहाँ पर एक एटम जो है, एक एटम का जो रोक रख रहे हैं वो दूसरे एटम के ऊपर ही रख रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके कारण यहाँ पर स्पेस बहुत ज़्यादा बन रहा है। इसका मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंट स्पेस होगा कहाँ पर, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, वर्ग निबिड़ संकुलन में। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे
तो यहाँ पे स्पेस कम बन रहा है, और यहाँ पे जब स्पेस कम बन रहा है, यहाँ पे स्पेस कम बन रहा है, तो यहाँ पे स्पेस कम बन रहा है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है इसका पैकिंग इफिशिएंसी ज़्यादा होगा और इसका पैकिंग इफिशिएंसी क्या होगा, कम होगा। यानी कि जब हमारा पैकिंग इफिशिएंसी की बात करेंगे कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में और वर्ग निबिड़ संकुलन में और षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन में, यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग में और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, दोनों में से किसका पैकिंग इफिशिएंसी संकुलन क्षमता ज़्यादा होगा, तो आप बोलोगे हेक्सागोनल यानी षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन का, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का पैकिंग इफिशिएंसी संकुलन क्षमता ज़्यादा होगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को घेरेगा और यहाँ पे खाली स्थान कम से कम होगा। देखिए यहाँ पे खाली स्थान छोटा है, लेकिन यहाँ पे खाली स्थान क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो अब इसे देखा जाए, देखिए ठीक है, आप देखेंगे जब हम तुलना करेंगे दोनों का, तो इसमें खाली स्थान ज़्यादा होगा और इसमें खाली स्थान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको देख लें। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करें देखिए यहाँ पे मोर इम्पिटी स्पेस खाली स्थान, यहाँ पे लेस इम्पिटी स्पेस कम खाली स्थान। इसका मतलब कि इसका ज़्यादा स्पेस होने के चलते इसका पैकिंग इफिशिएंसी कम होगा, इसमें कम स्पेस होने के चलते पैकिंग इफिशिएंसी कम होगा। जो खाली स्थान बचा है इसे वॉइड या रिक्तियाँ कहेंगे। तो आप बताओ किसकी रिक्तियाँ बड़ा होगा, तो आप बताओ कि वर्ग निबिड़ संकुलन का रिक्तियाँ यानी कि वॉइड, आपको स्क्वायर क्लोज पैकिंग का वॉइड जो क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का वॉइड क्या होगा, वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का वॉइड क्या होगा, वो छोटा होगा। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोग क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अब देखिए 3 डायमेंशन की बात करें, पहले इसको देखें। देखो 2 डायमेंशन क्लोज स्क्वायर क्लोज पैकिंग में अगर हम लोग बात करें, अब 3 डायमेंशन कहाँ से जाएगा, ध्यान रखो बाबू, देखो आप लोग, देखो 3 डायमेंशन कहाँ से जाएगा। अब हम बात करेंगे 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, तो ये तो बाबू 2 डायमेंशन हो गया। अब ये 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग हो गया। कैसे, देखो ऐसे, ये 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग हो गया, एटम के ठीक ऊपर रखे। अब हमको क्या करना है, अब इसके ऊपर एटम को अरेंज करना है, इसके ऊपर एटम को अरेंज करना। तो हम कैसे अरेंज करेंगे, तो पहले 2 डायमेंशन बनाएंगे तब ना, इसके ऊपर 2 डायमेंशन बना लिए, अब इसके ऊपर ऐसे रखते जाएंगे तो 3 डायमेंशन होगा। यानी कि एक्स एक्सिस भी बढ़ेगा, वाई एक्सिस भी बढ़ेगा और जेड एक्सिस भी बढ़ाना है। अब हमको 2 डायमेंशन के ऊपर रखना है, तो 2 डायमेंशन के ऊपर रखना है। तो आप बताओ, यहाँ पे हम लोग पहले बात करें इस 2 डायमेंशन के स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात करें, तो देखिए ये 2 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। इसमें एटम को एक दूसरे के ऊपर रखा गया। अब इसको देखो नीचे करेगा, देखो इसको नीचे बिछाया, देखो नीचे करेगा, यस, ये देखो नीचे बैठ गया। अब ये नीचे बैठ गया, अब इसके ऊपर हम एटम को रखना है। अब इसके ऊपर एटम को रखते जाना है, समझ में आया बाबू, इसके ऊपर एटम को अब रखते जाना है। तो ये 1 डायमेंशन हो गया। अगर हम ऐसे रखें तो ये 1 डायमेंशन, अगर फिर ऐसे कतार को रखाते जाए तो ये 2 डायमेंशन हो गया। अब इसके ऊपर रखते जाए, अब ऐसे ऊपर रखते जाए तो यानी कि इधर भी बढ़ा, इधर भी बढ़ा, और अब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशन हो जाएगा। तो आप इसको तो समझ में आ गया होगा। देखिए आप इसको, एटम को रखा जाए, एटम को रखा जाए, देखिए, देखेंगे आप, एक रख रहा है,
ये को रखना है, परत बाई परत रखना है, एक परत के बाद दूसरा परत, कतार नहीं बोलेंगे, परत रखेंगे, एक परत के ऊपर एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर। अब देखिए ये एटम ठीक इसके ऊपर है, ये एटम ठीक इसके ऊपर है, ये एटम ठीक इसके ऊपर है, एटम के ऊपर एटम रखना है, तभी हमारा 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग होगा। देखिए एटम के ठीक ऊपर रखें बाबू, देखिए ये अगर एटम के ऊपर एटम रखते हैं तो ये हमको सिंपल यूनिट सेल मिलता है। देखिए सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है, देखिए ध्यान रहे कि एक एटम कितना एटम को टच कर रहा है, तो 6 को टच कर रहा है। अगर बोलेगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, स्क्वायर क्लोज पैकिंग के 3 डायमेंशन में, ठीक है, 3 डायमेंशन में कुल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, बोलेंगे 6। सर कैसे 6? तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखें कि 4 को आप यहाँ पे देखिए, आप थोड़ा सा देख लें, देखिए आप देख लें, देखिए वो देखिए 4 को अपने लेयर पे, एक ऊपर एक नीचे, चारों को पहले हटाओ, यानी कि अपने लेयर में 4 को टच किया है, एक ऊपर टच किया है और एक नीचे टच किया है, यानी 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग जो 3 डायमेंशन में हम बनाएंगे तो इसमें टोटल इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। याद रखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। देखिए 6 हुआ कि नहीं हुआ। अब ये वास्तव में क्या है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अभी कैसे, तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर ये अपने लेयर में भी टच कर रहा है, अपने लेयर में कितना टच कर रहा है, तो 4 को अपने लेयर में टच कर रहा है, एक ऊपर का आइटम को और एक नीचे का आइटम को टच कर रहा है, ये तो देखना पड़ेगा बाबू। तो इस तरह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए जैसा पहला लेयर उसी तरह से दूसरा लेयर, उसी तरह से तीसरा लेयर, उसी तरह से चौथा लेयर, यानी इस टाइप में अरेंजमेंट का कहेंगे, इस तरह का व्यवस्था को ए टाइप का व्यवस्था कहेंगे। और ये एक दे देता है आपको सिंपल घन, यानी सिंपल क्यूब दे देता है। ध्यान रहे ये कैसा अरेंजमेंट सिंपल क्यूबिक लैटिस बना देता है, और इसको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या सरल घनीय का कोष्ठिका। क्या बोलेंगे जल्दी बता दो बाबू। यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग का जो अगर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा तो क्या दे देगा बाबू, एक प्रिमिटिव यानी सिंपल यूनिट सेल। याद रखेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सरल घनीय का कोष्ठिका, या इसको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल या तो आधे का कोष्ठिका। अब हम लोग बात करें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एक एटम दूसरे एटम के ठीक रखा हुआ है। अब यहाँ पे बात करते हैं एक एटम दूसरे एटम के रखा हुआ है, यानी एक एटम जो है ठीक ऐसे रखा हुआ है। देखो बाबू ऐसे, ये यहाँ पे अरेंज किया गया है ऐसे। यहाँ पे जो अरेंजमेंट है ये पहला लेयर हो गया, देखो बाबू ये पहला लेयर हो गया। अब पहला लेयर में जो दूसरा लेयर बैठा रहे हैं दोनों के बीच के गड्ढे में बैठा रहे, देखिए दोनों के बीच के गड्ढे में बैठा रहे हैं। और तीसरा लेयर क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच के गड्ढे में। मतलब इसी तरह से जस्ट एटम जो एटम बनेगा, जो एटम डालेंगे वो क्या करेंगे, जो एटम डालेंगे वो दोनों लेयर के बीच में डालेंगे। जो ये एक कतार है उसके बीच में डालेंगे, और ये हमारा 2 डायमेंशन पैकिंग हुआ। अब इसके ऊपर रखेंगे तो ये हमारा 3 डायमेंशन पैकिंग होगा। क्लियर समझ में है। अब हमको 3 डायमेंशन पैकिंग बनाना है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। 2 डायमेंशन के हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में इसमें क्या करता है कि एक एटम 6 एटम को टच करता है। ये बात जान जा, अभी 2 मिनट पहले बताया। अब इसको देखा जाए हम लोग, देखिए हम लोग देखिए एक दूसरे का एटम रखा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे रख रहा है फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर। अब 2 लेयर की बात करें, देखो यहाँ पे जो पहला लेयर है यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पे ध्यान रखे बाबू, यहाँ पे ध्यान रखें। हम लोग बात करेंगे कि बात करें यहाँ पे ये लेयर जो बना, ये लेयर बना। जब ये लेयर बना तो क्या हुआ, यहाँ पर गड्ढा बना। देखिए इस लेयर में 2 तरह का गड्ढा बन रहा है, एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। इस लेयर में भी 2 तरह का गड्ढा बन रहा है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। इसमें भी क्या बन रहा है, ऊपर एक नीचे, ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर एक नीचे, एक 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 ऊपर एक नीचे, ऐसा गड्ढा बन रहा है। तो आपको ऐसा बहुत सारा गड्ढा देखने को मिल रहा है।
आप तो देख रहे हो। तो इसमें हमने क्या बोल रहा है कि इसमें दो तरह का गड्ढा बन रहा है, दो तरह का वॉइड बन रहा है। अगर पहला लेयर को हम इसको ए मानते हो तो ये ए होगा सब, तो ये क्या होगा बी, तो ये फिर क्या हो जाएगा ए, ठीक है, क्या हो जाएगा ए, बगल वाला क्या हो जाएगा बी, ठीक है। तो बगल वाला बी होगा। इसका मतलब बाबू ये कि इसमें दो तरह के वॉइड होंगे, एक वॉइड ए बोलेंगे और दूसरा वॉइड को बी बोलेंगे। दो तरह का वॉइड होगा, पहला वॉइड ए और दूसरा वॉइड बी, ध्यान रहे। अब इसको थोड़ा सा देखें, अगर हम अब दूसरा लेयर डालते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, देखिए ध्यान से, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको हम लोग फिर से देखेंगे एक बार। देखिए ये रिक्तियाँ हुआ, वॉइड हुआ। अब यहाँ पे आपको दो तरह का वॉइड दिखेगा। अब हमको इस वॉइड पे रखना है एटम को, अब इस वॉइड पे रखना है, यस, इस वॉइड पे एटम रखना है, ध्यान रहे, यानी इस वॉइड पे एटम रखना है, यस। तो देखिए आप वॉइड पे रख रहे हैं, तो अगर बी वॉइड पे रख रहे हैं, बी वॉइड पे रखेंगे तो ए वॉइड खाली हो जाएगा। जब बी वॉइड पे रखेंगे तो ए वॉइड क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। देखिए खाली दिख रहा है। यहाँ पे दो तरह का वॉइड बनता है, सेकेंड लेयर में दो तरह का वॉइड बनता है। एक वॉइड को टी बोलेंगे और एक वॉइड को ओ बोलेंगे। देखिए यहाँ पे ढंग से देखिए आप, वॉइड यानी वॉइड दो तरह का हो सकता है, एक वॉइड को टी बोलेंगे और एक वॉइड को ओ बोलेंगे। आप इसको थोड़ा सा देख लो, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे देखो, देखो देखिए आप, देखिए ये मान लो ये स्फीयर बना, 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 स्फीयर बना, ये स्फीयर बना, ये स्फीयर बना, ये स्फीयर बना। पहले हम वन डायमेंशन सीखें, तो वन डायमेंशन कैसे सीखेंगे, इसको एक दूसरे से टच करते हुए दोनों को अरेंज करेंगे। दूसरे को टच करते हुए अरेंज करेंगे, ये वन डायमेंशन हो गया। अब हमको टू डायमेंशन बनाना है, तो टू डायमेंशन कैसे बनाएंगे, तो इसको दोनों के बीच में रखेंगे, इसको टच करते हुए दोनों के बीच में रखेंगे, इसको दोनों के बीच में टच करते हुए रखेंगे, इसको दोनों के बीच में टच करते हुए रखेंगे। यानी कि ये एक दूसरे से टच करते हुए रखेंगे, इसको टच करते हुए रखेंगे। अब दूसरा लेयर इसी तरह से सजा दें, इसी तरह से सजा दें, इसी तरह से सजा दें। यानी कि
ठीक है, इसको सजाए यहाँ पे, इसको सजाए यहाँ पे, यानी कि एक दूसरे से टच करते हुए सबको सजा दें। ये हमारा इतना काफ़ी है। अब देखिए, ये हमारा 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग हुआ। अब इसमें हमारे पास 2 तरह का वॉइड है। एक वॉइड ए, तो ये ए, ये ए, ये ए, तो ये क्या होगा बी, तो ये ए ए ए, तो यहाँ पे बी बी। यहाँ पे 2 तरह का वॉइड मिला, वॉइड ए और वॉइड बी, ध्यान रखेंगे। अब दूसरे लेयर में ठीक है, दूसरे लेयर में भी अगर हमारे पास 2 तरह का वॉइड होगा, अब इसमें दूसरा लेयर को हम लोग क्या करें, अब हम लोग क्या करें, ये गोले को या तो ए में रखा जाए या तो बी में रखा जाए। अब देखोगे जब गोला को ए में रखते हो, देखो ए में रखोगे तो देखिए ये बी क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। कैसे, देखो ए रखते हैं तो बी क्या हो जाएगा, देखो खाली हो जाएगा। जब हम रखेंगे ए में तो हम बी में गोला को नहीं रख सकते। देखिए देखो आप ए में रखेंगे तो बी क्या हो जाएगा, पूरी तरह से खाली हो जाएगा। देखो देखो यहाँ पे दूसरा लेयर में भी ये 2 तरह का वॉइड मिला, ध्यान देखेंगे। दूसरा में 2 तरह का वॉइड मिल रहा है। एक वॉइड देखिए ठीक बी के ऊपर मिल रहा है, ये बी के ऊपर मिल रहा है, ये बी के ऊपर मिल रहा है, और एक वॉइड पहला लेयर के स्फीयर के यानी गोला के ऊपर मिल रहा है। 2 तरह का वॉइड है, इसको हम टी बोले, इसको टी क्या बोले, टी बोल रहे हैं। जो गोला के ऊपर उसको टी बोल रहे हैं, तो बी के ऊपर को ओ बोलेंगे। यानी कि 2 तरह का वॉइड हो रहा है। एक क्या आपको 2 तरह का वॉइड मिला, 2 तरह का वॉइड मिला। पहला है एक टेट्राहेड्रल वॉइड, और दूसरा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यानी कि जब फर्स्ट लेयर सजाए, देखिए आप यहाँ पे जब फर्स्ट लेयर व्हाइट वाला सजाए, व्हाइट वाला सजाने के बाद जब हम ग्रीन वाला सजाए, हरा वाला सजाए, तो देखिए कि हरा वाला में 2 तरह का वॉइड यानी रिक्तियाँ बन रहा है। एक वॉइड कहाँ बन रहा है, आप देखो कि एक वॉइड टी बन रहा है, यानी पहला लेयर का जो व्हाइट वाला है ठीक उसके ऊपर, और दूसरा लेयर कहाँ बन रहा है कि देखिए 3 व्हाइट वाला और 3 ग्रीन वाला के बीच में बन रहा है। यानी कि पहला लेयर में भी वॉइड था और दूसरा लेयर में भी वॉइड है, यानी कि 2 तरह का वॉइड आ रहा है। यानी कि यहाँ पे 2 तरह का वॉइड है, एक वॉइड को बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरा को बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब देखने में भी समझ में आ रहा होगा कि पहला लेयर में व्हाइट वाला में भी देखिए वॉइड बन रहा है। देखिए आप यहाँ पे ध्यान से सुनो, देखो यहाँ पे पहला लेयर, यहाँ पे व्हाइट वाला के बीच में भी 3 के बीच में गैप बन रहा है और हरा वाला के बीच में भी गैप बन रहा है।
यानी कि यहाँ पे दो ट्रायंगल वॉइड बन रहा है। आप देखिए पहले टी को देखा जाए, देखिए टी कैसा दिख रहा है, देखो यहाँ पे टी देखिए कैसा दिख रहा है। ये टी देखिए एक वाइट और यहाँ पे देखिए ग्रीन वाला देखिए यहाँ पे ग्रीन वाला देखिए आप देखना है आप लोग को। देखिए कैसा है, वाइट वाला बीच में है, ये ग्रीन वाला क्या कर रहा है, एक यहाँ से आ गया इधर, देखेंगे स्पष्ट दिखेगा, एक यहाँ से यहाँ आ गया और एक देखिए यहाँ से यहाँ आ गया। देखिए आप तो यहाँ पे ठीक ऐसा वॉइड को हम लोग, ऐसे वॉइड को टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड किसे बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड किसे बोलेंगे? ऐसा वॉइड जो ट्रायंगुलर वॉइड जो 4 स्फीयर से घिरा होता है, ऐसा ट्रायंगुलर वॉइड जो 4 स्फीयर से घिरा होता है, वैसा ट्रायंगुलर वॉइड जो 4 स्फीयर से घिरा होता है उसे ट्रायंगुलर वॉइड जो 4 स्फीयर से घिरा होता है उसे टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। अब देखिए टेट्राहेड्रल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसका इस जो वॉइड है, इस वॉइड का जो शेप है टेट्राहेड्रली है। तो टेट्राहेड्रली का मतलब देखिए ऐसे एक, देखिए यहाँ पे ये 4 फेस होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। क्योंकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है इसलिए इसको लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। दिमाग में है कि 4 स्फीयर के चलते टेट्राहेड्रल नहीं है, इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रली होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। अब बात आया आपका, अब बात आया यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। देखिए तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसा है, देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसा है थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे पहले तो 3 वॉइड है, देखिए 3 वॉइड है, देखिए आप देखेंगे आप 3 वाइट वाला वॉइड है। तो 3 वाइट वाला वॉइड है तो कैसे, ये वॉइड ऐसे, ये वॉइड ऐसे, पहला लेयर में भी वॉइड बन रहा है, पहला लेयर में भी देखिए वॉइड बन रहा है, स्पष्ट यहाँ पे खाली स्थान बन रहा है। और अगर हम दूसरा लेयर की बात करें तो देखो यहाँ पे ऐसे, आप दूसरा लेयर में बात करो, देखो यहाँ पे कैसे, ये हरा वाला देखो क्या है, इसको आप थोड़ा सा देखो ऐसे, ये ऐसे कंफ्यूज नहीं हो जाओ, नीचे रखो चाहे ऊपर रखो, चाहे ऐसे भी रख सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस वॉइड की बात करें, 2 ऊपर 1 नीचे, 2 ऊपर 1 नीचे, यहाँ पे गया एक वॉइड, यहाँ पे गया, और एक गया ऊपर। देखेंगे यहाँ पर आपको एक वॉइड बन रहा है, यहाँ पर जो आपका जो वॉइड बन रहा है, इस वॉइड को ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड 2 तरह का हो, मतलब वॉइड 2 तरह का हुआ, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड में 4 स्फीयर से घुरा हुआ है और यहाँ पे ये 6 स्फीयर से घुरा, 3 वाइट वाला और 3 ग्रीन वाला, 3 वाइट वाला और 3 ग्रीन वाला। इसमें डबल ट्रायंगुलर वॉइड होगा, एक नीचे ट्रायंगल और एक ऊपर ट्रायंगल, यानी कि ये डबल ट्रायंगुलर वॉइड होगा
डबल ट्रेंगुलर वॉइड होगा जो सराउंडेड बाय 6 स्फीयर। यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होगा, ये डबल ट्रेंगुलर वॉइड होगा जो सराउंडेड बाय 6 स्फीयर से होगा। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो ये 6 स्फीयर है तो आपके दिमाग में मत है सर हेक्सागोनल होना चाहिए। हम बोले नहीं बाबू, इसका स्ट्रक्चर जो इस वॉइड का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर इस नज़र से आता है, ऑक्टाहेड्रली होता है। इसमें 8 गो स्फीयर होता है। कितना स्फीयर होता है? 8 इसमें 8 गो फेस होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखो इसको अगर आप देखोगे इसका फेस इस तरह से आता है। देखिए अगर आप देखोगे तो ऐसे, ये 4, इसको हमने क्या किया, ये 4 फेस ऊपर और इसी तरह से 4 फेस नीचे। कितना फेस? देखिए 4 फेस, 1 2 3 4 फेस नीचे और 4 फेस ऊपर। कैसे? देखो यहाँ पे 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस। तो देखिए तो 4 फेस ऊपर, 1 2 3 4 वाइट वाला और नीचे ग्रीन वाला के 4 फेस। यानी ऐसे फेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ऐसा ही शेप यहाँ पे वॉइड पे बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। आपको समझ में आ गया होगा कि 3 डायमेंशन में हम लोग बात कर चुके हैं कि 3 डायमेंशन में अगर पहला लेयर बैठा है तो 2 तरह का वॉइड होगा, एक वॉइड ए और एक वॉइड बी। अगर ए पे रखते हैं तो बी खाली हो जाता है और बी पे रखते हैं तो ए खाली हो जाएगा। दूसरा लेयर में भी 2 तरह का वॉइड बनता है। उस दोनों तरह का वॉइड में एक को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड और एक को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। जब टेट्राहेड्रल वॉइड किसको कहेंगे? जो पहले लेयर के एटम के ठीक ऊपर हो, तो पहले लेयर के एटम के ठीक ऊपर हो, पहले लेयर वॉइड के ठीक ऊपर हो तो उसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। ये 4 स्फीयर से घिरा होगा। और एक होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो पहले लेयर का भी वॉइड और दूसरे लेयर के वॉइड के मिलने से बनता है, उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। आप समझ में आ गया होगा, ये 6 स्फीयर से घिरेगा, डबल ट्रेंगुलर वॉइड होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि 2 तरह का वॉइड होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगले लेक्चर में हम लोग 2nd लेयर और 3rd लेयर की बात करेंगे, 4th लेयर की बात करेंगे। अभी तक हम लोग 2 लेयर की बात किए हैं। अगले लेक्चर में हम लोग 4th 5 नंबर ऑफ लेयर की बात करेंगे, यानी अनेक लेयरों की बात करेंगे। फिलहाल आज इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आप बाबू ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।